हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे आप लोग। आज हम लोग बच्चों रुचिरा भाग 2 जो आपका संस्कृत का किताब है, बुक है, उसमें चतुर्थ पाठ हास्य बाल कवि सम्मेलनम, इसके ऊपर आज हम लोग इस पाठ का अनुवाद करेंगे, पढ़ेंगे, और जिससे आप लोग अच्छे से इसको आप अर्थ को समझ पाएंगे, हर एक शब्दों के अर्थ को समझ पाएंगे। बेसिकली इसमें जैसा कि आप देख रहे हैं कि अव्यय शब्द का प्रयोग, इसमें हम अव्यय शब्द के प्रयोगों को अच्छे से हम देखेंगे कि कहाँ कहाँ पर अव्यय शब्द का प्रयोग हुआ। अव्यय प्रयोग जो शब्द हैं वो जैसे कि होता क्या है अव्यय, उदाहरण के लिए इस पाठ में आपको जैसे कि च मिलेगा, एओ मिलेगा, है ना, ही मिलेंगे। ये शब्द सब आपके अव्यय हैं। तो इनके बारे में हम पढ़ेंगे कि अव्यय शब्द का प्रयोग इन्होंने कैसे किया है। और हास्य का मतलब होता है हंसना। आप लोगों ने कवि सम्मेलन बहुत सारे देखे होंगे, सुने होंगे, जैसे कि आप वाह वाह क्या बात है में भी कविताएं वगैरह बहुत सुनते हैं, है ना। तो इसमें हम बाल कवि सम्मेलन के बारे में पढ़ेंगे कि यहाँ पर जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं कि यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पर बाल कवि सम्मेलन में बहुत जो है सो अच्छे से 4 बालक यहाँ पर कविता सुनाएंगे। ये सारे जो हैं वो श्रोतारह। श्रोतारह क्या होता है? श्रोता मतलब सुनने वाला, और इसको कहते हैं वक्ता, मतलब जो हमें सुनाता है, बोलता है, उसे वक्ता बोलते हैं, और जो सुनता है उसे श्रोता बोलते हैं। और मंच के ऊपर में जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये बाल कवि, छात्र कवि हैं। अब देखिए क्या ये है, विविध वेशभूषाधारिणः। विविध मतलब अलग अलग प्रकार के, वेशभूषा में मतलब कपड़ों में बैठे हुए, चत्वारः बाल कवयः। चत्वारः का मतलब है 4, बाल कवयः मतलब बाल मतलब बच्चे या फिर छात्र क्या हैं, कवयः का मतलब होता है कवि, है ना, कवि हैं। मंचस्य ऊपरी, मंच है ये जैसा कि आप देख रहे हैं, ये मंच है जिसको हम स्टेज बोलते हैं। उसके ऊपर उपविष्टाः सन्ति। उपविष्टाः का मतलब है बैठे हैं, ठीक है, बैठे हैं। अधः, अधः का मतलब होता है नीचे, अधः का मतलब है नीचे। श्रोतारः, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि ये सारे जितने भी हैं श्रोता हैं, सुनने वाले लोग हैं। हास्य कविता श्रवणाय, किस लिए बैठे हुए ये? हास्य कविता सुनने के लिए बैठे हुए हैं। उत्सुकाः सन्ति, और बहुत ही उत्सुक हैं सुनने के लिए। कोलाहलम कुर्वन्ति च, और कोलाहल भी कर रहे हैं। तो कोलाहल का मतलब होता है शोर, और या फिर आप यहाँ पर हल्ला मचाना, शोरगुल करना। तो ये सब, और जैसा कि आप लोग जानती हैं कि जब बड़े बड़े कोई प्रोग्राम होते हैं, कार्यक्रम होते हैं, तो उसमें जो श्रोता लोग बैठे हुए होते हैं, सुनने वाले जो बैठे हैं, वो लोग शोर तो मचाते ही रहते हैं। तो इसमें हमने ये देखा इस पिक्चर के माध्यम से कि मंच के ऊपर में बहुत सारे बालक बैठे हुए हैं और नीचे श्रोता बैठे हुए हैं। और मंच के ऊपर में जैसा कि पिक्चर में आप देख रहे हैं कि एक बाल कवि यहाँ पर जो ये मंच संचालक है, ये मंच संचालक क्या कर रहे हैं, अपनी बातों को रख रहे हैं, और ये बीच बीच में कवियों के बारे में बताएंगे आपको और कवि को बुलाएंगे, और ये सारे कवि आपको अच्छे अच्छे कविता को सुनाएंगे। तो देखते हैं हम ये कविता में अब आपको क्या सुना रहे हैं। संचालक, संचालक कौन है? ये क्या कह रहे हैं? अलम कोलाहलेन, मतलब कोलाहल मत करिए। जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर कोलाहल का मतलब बताया था, शोर मत मचाइए। अलम का मतलब होता है मत करो, है ना, मत करो। और ये भी अव्यय है। अद्य मतलब आज, परम हर्षस्य अवसरः मतलब बहुत ही क्या है, आनंद का विषय है ना, सुख का विषय है। यत जो अस्मिन कवि सम्मेलने, इस कवि सम्मेलन में काव्य हंतारः,
कौन है? काव्यहंता कालयापकाश्च भारतस्य, भारत के हास्य कवि विधुर विधुरंधरा समागताः सन्ति। मतलब ये कह रहे हैं कि यहाँ पर क्या है, बिल्कुल अस्मिन कवि सम्मेलन में, इस कवि सम्मेलन में कौन है? काव्यहंता। तो काव्यहंता का क्या मतलब होता है? आप लोग गेस करो, बता सकते हैं का क्या मतलब होता है? इसमें इन्होंने कहा कि सब कुछ जो सुनाने वाले लोग हैं, जो कविता करने वाले लोग हैं, उन सब ने क्या कहा कि काव्यहंतारः, शोर मत करिए। जैसा कि हम ऊपर से देखते हैं, आज मतलब अद्य बहुत ही खुशी आनंद का अवसर है कि इस कवि सम्मेलन में काव्य का नाश करने वाले काव्यहंता, काव्य का मतलब तो आपको पता है, काव्य, अहंतारः का मतलब होता है नाश करना, ठीक है? तो काव्य का नाश करने वाले कौन लोग हैं? काव्य नाश करने वाले कालयापकाश्च, और काल का मतलब होता है समय, समय बर्बाद करने वाले, ठीक है? क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि हास्य बाल कवि सम्मेलन है, तो काव्य का नाश करने वाले और समय बर्बाद करने वाले। भारतस्य मतलब भारत के, हास्य कवि धुरंधरा, हास्य कवि धुरंधर, हास्य कवियों में अन्यतम धुरंधर लोग हैं। क्या कर रहे हैं हास्य कवि धुरंधर? समागताः मतलब आए हुए हैं, बैठे हुए हैं, और ये हास्य कवियों के श्रेष्ठ कवि हैं, ठीक है? एहि करतल ध्वनिना वयम एतेषां स्वागतम कुर्मः। आइए हम सब करतल ध्वनि बोलते हैं बच्चों ताली बजाना। क्या होता है? ताली बजा करके किसी का हम स्वागत करते हैं ना, तो ताली बजा करके वयम मतलब हम सब, एतेषां स्वागतम कुर्मः, इन सब का क्या करें? स्वागत करें, ठीक है? तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब ये कह रहे हैं नेक्स्ट में कौन आएगा? गजाधर। कौन आ रहा है? ये गजाधर कहता है, गजाधर नामक कवि आया और उन्होंने कहा कि सर्वेभ्यो और रसिकेभ्यो नमो नमः। नमो नमः का मतलब आपको पता है कि नमस्कार करना। अगर हम संस्कृत में किसी को भी नमस्कार करना है तो क्या कहेंगे? नमो नमः। सर्वेभ्यो किसको? सभी को, ठीक है ना? और रसिकेभ्यो, और रसिक क्या होता है? जो नहीं रस में आनंद लेने वाले हैं, उनको भी इन्होंने क्या कहा कि सबको हम क्या करें? नीरस जन, मतलब ये क्या होता है? नीरस, जिसको कवि का कविता नहीं सुनना है, उन लोगों को भी इन्होंने क्या कहा? नमो नमः। प्रथमं तावत अहम आधुनिकम वैद्यम उद्दिश्य स्वकीयम काव्यम श्रावयामि। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ? आधुनिक वैद्य, आधुनिक मतलब होता है अभी का, वैद्य कहते हैं चिकित्सक को, ठीक है ना, डॉक्टर को। तो डॉक्टर के बारे में, डॉक्टर को ध्यान में रखते हुए क्या ये करेंगे? सभी नीरस जनों को नमस्कार करके सबसे पहले आधुनिक वैद्य के उद्देश्य मतलब विषय में, ठीक है ना, विषय में स्वकीयम काव्यम श्रावयामि मतलब मैं अपना आपको कविता सुनाता हूँ। अब ये क्या कविता सुना रहे हैं ये हम देखते हैं कि कविता ये हमें क्या सुनाएंगे। देखिए क्या लिखा हुआ है। वैद्यराज, वैद्यराज मतलब चिकित्सक राज, वैद्यराज। ये क्या कह रहे हैं वैद्यराज से? नमस्तुभ्यम, हे वैद्यराज, यमराज सहोदरम। यमराज किसको कहते हैं पता है आप लोगों को? जो प्राण का हरण करता है, प्राण को क्या करता है? प्राण हरण करने वाला अर्थात जान लेने वाला, यमराज के सहोदर। अब यहाँ पर देखो इन्होंने क्या कहा? चिकित्सक को यमराज का सहोदर बताया। हे वैद्यराज, आपको नमस्कार है। यमराज सहोदरम, आप यमराज के
सहोदर हैं, सहोदर का मतलब होता है रियल ब्रदर, ठीक है ना, रियल ब्रदर। यमस्तु हरति प्राणान वैद्य प्राणान धनानि च। अब देखो ये इन्होंने क्या कहा कि यम, यम मतलब यमराज जो है वो तो सिर्फ प्राण हरण करता है, हरति प्राणान वैद्य प्राणान धनानि च, लेकिन जो वैद्य है ये प्राण और धन दोनों का हरण करता है। तो समझ में आया इन्होंने किस तरीके से इनको कहा कि जो वैद्य है, जो डॉक्टर है, वो तो सिर्फ यमराज का सहोदर होते हुए सिर्फ प्राण का हरण करता है। सॉरी, ये जो है यमराज का सहोदर है, लेकिन यमराज तो सिर्फ प्राण हरण करता है, लेकिन वैद्य क्या करता है, प्राण और धन दोनों का हरण करता है, ठीक है। इसके बाद कालांतक आता है। कौन आ रहे हैं, कालांतक। ये बोल रहे हैं अरे वैद्यस्तु सर्वत्र परंतु न ते मादृशा कुशला जनसंख्या निवारणे। मतलब वैद्यस्तु, वैद्य तो क्या कर रहे हैं, सब जगह हैं, सर्वत्र सब जगह हैं, परंतु न ते मादृशा, परंतु न ते मादृशा कुशला जनसंख्या निवारणे, मतलब जनसंख्या को कम करने में मेरे जैसे कुशल नहीं हैं, ठीक है। ममापि काव्यम इदम शृण्वन्तु भवन्तः। ममापि काव्यम, मेरा जो काव्य है उसको क्या करना है, इदम शृण्वन्तु, ये सुनिए। कौन बोला, कालांतक। क्या बोला कि अरे वैद्य तो सर्वत्र हैं, वैद्य तो सर्वत्र हैं, परंतु जनसंख्या को कम करने में मेरे जैसे कुशल नहीं है। मतलब जो वैद्य है वो जनसंख्या को कम करने में बहुत बड़ा सहायक है, अर्थात लोगों को मार देता है। आप मेरी यह कविता सुनिए। ममापि काव्यम इदम श्रुण्वन्तु। क्या बोला इसने, चिताम प्रज्वालिताम दृष्ट्वा वैद्यो विस्मयमागतः, न हम गतो न मे भ्राता कस्येदम हस्तलाघवम। मतलब इन्होंने क्या कहा कि अरे वैद्य तो सब जगह है, ये तो हमने बता दिया। कोई वैद्य, चिताम प्रज्वालिताम, वैद्य जलती हुई चिता को, चिताम मतलब होता है चिता, चिता तो पता है आपको कि कोई किसी का डेथ हो जाता है तो उसका हम संस्कार करते हैं, तो चिताम। प्रज्वालिताम, प्रज्वालिता मतलब जलते हुई चिता को, दृष्टवा देख करके, वैद्यो विस्मयमागतः, विस्मयम आगतः, मतलब ये क्या हुआ कि वह आश्चर्य को प्राप्त हुआ, मतलब इसको आश्चर्य हुआ। विस्मय मतलब होता है आश्चर्य। क्यों आश्चर्य हुआ ये बताइए। वह सोचने लगा कि ना हम गतो, ना तो मैं वहां पर गया, ना मैं भ्राता, और ना मेरा कोई भाई। भ्राता यहाँ पर किसको कहा, यमराज को। ना तो मैं गया और ना मेरा भाई यमराज। फिर यह किसके हाथों की, कस्येदम किसके हाथों की, हस्तलाघवम, हस्त मतलब होता है हाथ, और लाघव का मतलब होता है कला, ठीक है बच्चों। मतलब ना तो चिता को जलते हुए देख करके उसने कहा कि ना तो वैद्य जो है सो आश्चर्य से बोला, ना हम गतो, ना तो मैं गया, ना मेरा भाई, भाई का मतलब यमराज गया, तो कस्यतम हस्तलाघवम, किसने इसके साथ जो है सो किसके हाथों की यह कला है, किसने इसको जो है सो मारा, किसके जो है सो किसने इसका प्राण का हरण किया। सब लोग पुनः सर्वे पुनः हसंती, फिर से सब लोग हंसने लगे, ठीक है। अब देखो तुंदिलह, अब कौन आया, तुंदिलह। अब ये तुंदिलह क्या बोलता है कि तुंदस्य ऊपरी, तुंदिलह क्या होता है पता आपको, तुंदस्य, तुंदिला कहते हैं पेटू। तुंदिला किसको कहते हैं, पेटू को। आपने देखा होगा ना बहुत बड़े बड़े लोगों के पेट भी होते हैं, तो पेटू है ना। तुंदस्य मतलब पेट के ऊपर, ऊपर हस्तम आवर्तियन, अपने पेट के ऊपर हाथ चलाया और उसने क्या बोला, तुंदिलो हम भो, मैं कौन हूँ, मैं पेटू हूँ, तुंदिलू। ममापि इदम काव्यम श्रूयताम, मेरा भी यह काव्य मतलब कविता सुनिए। जीवने धार्यताम च, और क्या करना है, जीवन में धारण करिए। परान्नम प्राप्य दुर्बुद्धे, मतलब दुर्बुद्धि किसको कहते हैं, मूर्ख को। तो कह रहा है कि हे मूर्ख, दुर्बुद्धे, हे मूर्ख,
परान्नम, परान्नम में है पर और प्लस अन्नम, मतलब दूसरे के अन्न प्राप्य पा करके। माम शरीरे दयाम कुरु, मतलब शरीर के ऊपर क्या करना है, दया मत करो। मतलब अगर किसी दूसरे का अन्न भोजन खाना मिले ना, तो अपने ऊपर कभी भी दया मत करो। परान्नम दुर्लभम लोके शरीरानी पुनः पुनः, मतलब इन्होंने ये कहा कि हे मूर्ख, पराये अन्न को प्राप्त करके शरीर पर दया मत करो। क्यों? क्योंकि परान्नम दुर्लभम लोके, लोक का मतलब होता है संसार, मतलब इस संसार में दूसरों का अन्न क्या है, बहुत ही दुर्लभ है। मतलब दूसरे लोगों का खाना हमें जो मिलता है यह बहुत ही कठिन है। ठीक है, संसार में पराया अन्न क्या है, बहुत ही दुर्लभ है। शरीरानी पुनः पुनः, मतलब शरीर तो बार बार होते रहते हैं, आते रहते हैं, लेकिन दूसरे लोगों का क्या है, हमें अन्न बहुत ही मुश्किल से मिलते हैं। दूसरे लोगों का जो दावत है ना, वह दावत बहुत ही मुश्किल से मिलते हैं। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, दूसरे लोगों का जो अन्न मिले, पार्टियाँ मिले, कोई बच्चे अगर हमें पार्टी दे रहे हैं या कुछ हमें, तो उसको सबसे पहले लो। तबीयत खराब भी हो गया तो कोई बात नहीं, तबीयत तो फिर से ठीक करा लेंगे, है ना। सर्वे पुनः अट्टहासम कुर्वन्ति, सभी लोग क्या करने लगे, फिर से खूब जोर जोर से हंसने लगे। अब इसके बाद कौन आया, इसके बाद आया धुंधा। ठीक है, धुंधा क्या बोलता है, तुंदिला के बाद आया धुंधा। इसने कहा, अरे भवन्तः जानन्ति एव, क्या आप यह जानते हैं, आधुनिका वैज्ञानिका, आधुनिक मतलब मॉडर्न, ठीक है, वैज्ञानिक का मतलब होता है साइंटिस्ट, साइंटिस्ट। प्लूटो ग्रहम न स्वीकुर्वन्ति, आजकल के जो साइंटिस्ट है, वैज्ञानिक है, वो प्लूटो ग्रह के बारे में प्लूटो ग्रह को स्वीकार नहीं करते हैं। तेषां मते अष्ट एव ग्रहाः, उनके मत से, उनके मतलब विचार से, अष्ट का मतलब होता है आठ, आठ ही ग्रह हैं। किंतु मन मतेना, किंतु मेरे मत से, मतलब मेरे विचार से, ठीक है ना, 10 ग्रहाः सन्ति, कितने ग्रह हैं, 10। तो इन्होंने ये बताया कि प्लूटो ग्रह को लोग नहीं मानते हैं और उनके हिसाब से तो 8 ही ग्रह हैं, लेकिन कवि धुंधा ने कहा कि मेरे मत से कितने हैं, मेरे मत से तो 10 ग्रह हैं। सभी श्रोता बोलते हैं, अई कवि धुरंधर, हे कवि धुरंधर, कस्तावत 10 ग्रह, 10 ग्रह कैसे हैं, अस्माभि कदापि न श्रुतम, हमने भी कभी नहीं सुना, तस्य च का प्रभाव, और उनके क्या प्रभाव हैं। तो अब धुंधा बोलता है, क्या बोलता उसने, कि सावधान मनसा, मतलब बहुत ही ध्यान से शृण्वन्तु, सुनो, भवन्तः 10 ग्रहस्य वैशिष्ट्यम, हमारे 10 ग्रह के बारे में ध्यान से सुनिए, क्या क्या है 10 ग्रह हो। तो अब देखिए इसने क्या कहा 10 ग्रह के बारे में, सदा वक्रः, सदा क्रूरः, सदा मान धनापहः, कन्या राशि स्थितो नित्यम जामाता 10वां ग्रह। इसने कहा कि सदा वक्र, सदा क्रूर, वक्र का मतलब होता है टेढ़ा, ठीक है बच्चों, क्रूर का मतलब होता है गुस्सा वाला, मान और धन, मान और धन जो है सो लेने वाला, कन्या राशि स्थितो, और कहाँ पर, किस राशि पर वो रहता है, कन्या राशि पर, नित्यम हमेशा, जामाता किसको कहते हैं, दामाद को, ठीक है। तो दामाद जो है सो 10वां ग्रह है। समझ में आया आपको। तो काव्य पाठ श्रवणेन, काव्य पाठ सुनने से उत्प्रेरितः एकः बालकः, मतलब काव्य पाठ सुनते सुनते एक बालक भी आशु कविताम रचयति साहसम श्रावयति, और हंसते हुए एक बच्चे ने क्या किया, एक कविता को सुनाया। अब वो क्या सुनाया हम आगे देखते हैं। इसने कहा कि श्रूयताम, सुनो, बालक ने कहा सुनो, श्रूयताम भो, सुनो, ममापि काव्यम, मेरे भी काव्य को सुनिए। अब इसने क्या सुनाया कि क्या सुनाया, देखिए, गजाधरम यमम नौमि तुंदिलम चान्न लुपम, दशमम च ग्रहम धुंधम कालांतकम तथैव च। मतलब इसने ये कहा कि सुनिए सुनिए, ममापि काव्यम, मतलब मेरा भी एक कविता है, उसको आप सुनिए। काव्य पाठ के सुनने से प्रेरित होकर एक बालक जो था
वो अपना आशु कविता मतलब तुरंत रचा हुआ कविता जो है सो हंसते हुए सुनाया कि गजाधरम मतलब मैं गजाधर हूँ, ठीक है ना। अहम गजाधरम कविम तुंदिलम मतलब मैं गजाधर कवि, और तुंदिल मतलब मैंने आपको बताया था पेटू, है ना। तो पेटू च चान्न लोलुपम, चान्न मतलब च को अलग कर दो और अन्नम को अलग कर दो, तो अन्नम लोलुपम। लोलुपम क्या होता है पता है आपको? लोलुप कहते हैं किसको? जो लोभी होता है। क्या होता है? लोभी। तो इसने कहा कि गजाधरम यमम नौमी, मैं गजाधर कवि क्या है? पेटू, पेटू कवि, और इसने क्या कहा? खाने के लोभी, है ना। यमराज को, वैद्य को क्या करता हूँ? प्रणाम करता हूँ। दशमम च ग्रहम धुंधम, दसवां ग्रह कौन सा है? धुंध है। पहला गजाधर, दूसरा तुंदिलम, तीसरा है अन्न का लोभी। दशमम च ग्रहम धुंधम कालांतकम तथैव च। और उसने क्या कहा? इस तरह से कालांतक जो है वो 10वां है। उन सबको मैं क्या करता हूँ? यम नौमी, नौमी का मतलब होता है प्रणाम करना, मैं सबको प्रणाम करता हूँ, ठीक है। काव्यम श्रावित्वा, काव्य को सुनाकर, जोर जोर से हा 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 इति कृत्वा हसति, सब लोग हंसते हैं। अन्य चापि हसंती, और दूसरे लोग भी हंसते हैं, ठीक है। वही है निष्क्रम्य, और बाहर निकलकर सर्वे गृहम च गच्छन्ति, और सब लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। इस तरीके से आपने देखा कि क्या देखा कि बालक ने भी सुनते सुनते एक कविता सुना दिया। फिर धुंध ने सुनाया श्रोतारह, फिर धुंध ने सुनाया था, तुंदिल ने सुनाया था, है ना। और फिर कालांतक ने सुनाया था, वैद्यराज, गजाधर ने सुनाया था, संचालक लोग सुनाए थे। तो इस तरीके से बाल हास्य कवि सम्मेलन में आपने अव्यय के प्रयोग को और कुछ श्लोकों के माध्यम से आपने देखा कि किस तरीके से ये सब लोग बाल हास्य कवि सम्मेलन सुनाए हैं, ठीक है। तो इसमें एक बात मैं आपको समरी और भी बता देता हूँ कि इस पाठ के हिसाब में क्या क्या मोटे तौर पर है, क्योंकि हमने एक एक शब्दों के मीनिंग किए। इसमें बेसिकली है कि अनेक प्रकार की वेशभूषा को धारण किए हुए 4 बाल कवि मंच पर बैठे हुए हैं। नीचे श्रोताजन हास्य कविताएं सुनने के लिए उत्सुक हैं और शोर कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने देखा था शोर कर रहे हैं। फिर क्या हुआ कि तभी संचालक महोदय आते हैं और वो बोलते हैं, संचालक महोदय यहाँ हैं और बोलते हैं, आप लोग शोर मत कीजिए, आज बहुत ही खुशी का अवसर है। कवि सम्मेलन में काव्य का नाश करने वाले, कविता का नाश करने वाले, ठीक है ना, और समय को बर्बाद करने वाले भारतवर्ष के श्रेष्ठ हास्य कवि आए हुए हैं। बहुत सारे कवि धुरंधर लोग आए हुए हैं। यहाँ पर संचालक ने क्या किया है? इन लोगों को व्यंग किया है कि तालियों से इनका स्वागत करने के लिए बोलता है, ठीक है। तभी एक बाल कवि जिसका नाम गजाधर था, यहाँ पर हमने देखा था गजाधर था, उन्होंने क्या किया? उठ करके आता है और बोलना शुरू करता है कि मैं नीरस जनों को नमस्कार करता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फिर से व्यंग्य बोला, नीरस। कविता तो रसिक जन सुनते हैं, लेकिन इसने क्या बोला? नीरस लोगों को, ठीक है ना, जिसको कविता से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। और सब लोग फिर से हंसने लगते हैं। उसने सबसे पहले आधुनिक वैद्य के विषय में अपनी कविता सुनाया कि जो डॉक्टर हैं, चिकित्सक हैं, और यम तो दोनों भाई हैं, सगे भाई हैं। यमराज तो केवल प्राण लेता है, और जो डॉक्टर हैं वो प्राण और धन, पैसे दोनों ही लेते हैं। इस पे सभी लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं, ठीक है। फिर दूसरा कवि है जिसका नाम कालांतक था। बच्चों आपने देखा था ये कालांतक, ये रहा कालांतक। तो इसने क्या कहा आकर के कि वैद्य तो सभी स्थान पर हैं, परंतु मेरे जैसे जनसंख्या को कम करने में कुशल लोग बहुत ही कम हैं, ठीक है ना। यहाँ पर जनसंख्या को कम करने वाले लोग बहुत कम हैं। कैसे बहुत कम हैं? क्योंकि वैद्य जलती चिता को देखकर आश्चर्य करता है। और फिर इसके बाद कौन आता है? तीसरा कवि मोटू आता है, तुंदिल आता है, ठीक है। तो तुंदिल बोलता है
कि दूसरों का अन्न अगर हमें मिले तो कभी भी चूकना नहीं चाहिए, पहले उसको खा लो, क्योंकि शरीर में अगर कोई मान लो अगर तबीयत भी खराब हुई तो वो तो ठीक हो ही जाएगा, लेकिन अन्न तो दोबारा नहीं मिलेगा, है ना। इस तरीके से आपने देखा कि लास्ट में सुनते सुनते एक बालक भी क्या किया, अपना कविता सुनाने लगा। ठीक है बच्चों, इस तरीके से आपने देखा कि बाल हास्य कवि सम्मेलन के माध्यम से आपको इन्होंने ये चीज़ बताया। अब देखो आते हैं शब्दार्थ में। शब्दार्थ में क्या होता है, अधः का मतलब होता है नीचे जो लोग बैठे हुए थे, कोलाहलम का मतलब होता है शोर करना, काव्यहंतारः मतलब काव्य को नष्ट करने वाला, मतलब काव्य नाश करने वाला, ठीक है ना, जो कविता को बिल्कुल बर्बाद कर दे। काल आपका बोलते हैं समय को बर्बाद करने वाला, तो ये अपने आप को समय का बर्बाद करने वाले बोलते हैं। धुरंधरा क्या होता है, अग्रणी, श्रेष्ठ, सबसे अच्छा, यही मतलब होता है आइए। करतल ध्वनिया अभी जस्ट बताया था हमको कि ताली बजाना, करतल मतलब होता है ताली बजा करके। और असिकेभ्य नीरस जन, जिसको मतलब कोई मतलब नहीं है। स्वकीयम मतलब होता है अपना। मादृशा, तो मादृशा में म को अलग कर दो और आदृशा अलग कर दो, तो मेरे जैसे। हस्त लाघवम, हस्त का मतलब होता है हाथ, और लाघवम मतलब होता है सफाई, कुशलता। तुंदा से कहते हैं तोंद को, है ना, बहुत सारे लोगों के तोंद होते हैं ना। और आवर्तयन मतलब तोंद के ऊपर, पेट के ऊपर हाथ फेरता हुआ उसने कविता सुनाना स्टार्ट किया। धारिता मतलब उसने धारण किया, है ना। इस तरीके से आपने देखा शब्दार्थ। परान्नम में पर को अलग कर दीजिए और अन्नम अलग हो गया, एक तो हो गया पर और दूसरा हो गया अन्नम, है ना। यहाँ पर दीर्घ संधि है बच्चों, यहाँ पर भी अ है और यहाँ पर भी अ है, ठीक है। मन मतेन मतलब मम मतेन, मेरे मत से। वक्र का मतलब होता है टेढ़ा, क्रूर का मतलब होता है निर्दयी, निष्ठुर। मान धनापहा, मान को अलग कर दीजिए, धन को अलग कर दीजिए और आपह, तो यहाँ पर 3 वर्ड है, मन, धन और आपह। मतलब मन, मान का मतलब होता है, सॉरी मान है, मान का मतलब होता है सम्मान, धन और क्या करने वाला, सम्मान और मन का अपहरण करने वाला, मतलब जो हमारा सम्मान भी ले ले और धन भी ले ले, है ना। जामाता कहते हैं जमाई को, दामाद को, है ना। उत्प्रेरिता प्रेरणा देता है। आशु कविता मतलब तुरंत जो कविता मन में आ जाए और तुरंत सुना दे, है ना। सहासम मतलब होता है जोर जोर से हंसना। नौमी मतलब होता है नमस्कार करना या फिर प्रणाम करना, है ना। अन्न लोलुपम, अन्न कहते हैं आपको पता ही है, भोजन से रिलेटेड अन्न है। और लोलुपम का मतलब होता है लोभी, है ना, अनाज का लोभी। निष्क्रम्य मतलब निकल करके वहाँ सब सभी लोग चले जाते हैं। तो बच्चों आप लोग अच्छे से इसको पॉज कर करके वीडियो को सुनिए, एक एक शब्दों को देखिए। अगर समझ में नहीं आता है तो उन शब्दों को फिर से आप मुझे कमेंट करके लिख सकते हैं और मैं उनका अर्थ आपको बताने का कोशिश करूँगा। और ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को जो है सो आप आगे लाइक और शेयर करें। बहुत